नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, आर्मी एओसी नई भर्ती आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4000 इसके अंदर बता दी गई है। 2026-15 पोस्ट 4000 प्लस 2026 नई भर्ती। योग्यता रहेगी आपकी 10वीं पास है। ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ ही जल्दी कीजिए आवेदन, मौका आपको नहीं छोड़ना है। ऐसे ये चांसेस है ना कभी कभी मिलते हैं, ये चांसेस कभी कभी हमारे पास आते हैं। अगर हम इन्हें गवा देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम ऐसे ही रह जाते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे नॉर्मल आपके आसपास में काफी बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले नहीं है, नॉर्मल पढ़ने वाले, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप कहते हैं कि किसकी किस्मत कितना साथ दिया है। वो किस्मत नहीं, वो कुछ भर्तियों के अंदर, ऐसी भर्तियों के अंदर अप्लाई कर देते हैं जिनके अंदर सिलेक्शन बहुत आसान होता है। लगभग किसी को पता नहीं होता, उन भर्तियों के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, एओसी भर्ती 2026 मिशन ब्लूप्रिंट क्या कहता है। चयन प्रक्रिया, योग्यता और शारीरिक मापदंडों का प्रमाणिक जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक आराम से, पैसेंस से लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित और भी काफी सारी भर्तियां, जैसे 10th बेस की है, 12th बेस की है, ग्रेजुएशन बेस की है, इन भर्तियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। देखिए भाई, भ्रामक खबर यह है, जो एक भ्रामक खबर बताई जा रही है कि 2615 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, वायरल तिथि 24 अगस्त बताई जा रही है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं, 2024 के बाद 2025 में कोई भर्ती नहीं आई। स्थिति, एओसी के पास वर्तमान में लगभग 4000 पद रिक्त हैं, यानी कि 4000 पद है, ये नहीं है आपके, ये जो बताई जा रहे हैं ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर कट लगा दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए कि सच्चाई यह पूरी तरीके से फर्जी है। एओसी विभाग आधिकारिक नोटिस जारी कर इसका खंडन किया है। एओसी ने इसका खंडन कर दिया है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वर्तमान में लघु परिणाम नई और वास्तविक भर्ती 2026 यानी कि आपकी आने वाली है। 4000 पोस्टों के ऊपर आपकी भर्ती आने वाली है। अब पूरा मैटर क्या है समझिए मेरे भाई। लक्ष्य 2026 अपेक्षित रिक्तियां और समय सीमा कहती है 4000 हमारे पद आने वाले हैं। अपेक्षित रिक्तियां विभागीय जानकारी के अनुसार अक्टूबर नवंबर 2026 संभावित अधिसूचना हमें देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर कैसे क्या कुछ होगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, 4000 पद अपने आप में एक बड़ी संख्या है। इन पदों के ऊपर सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले से लगना पड़ेगा तैयारी के अंदर। मैं खुद 7 एग्जाम क्वालिफाइड हूं, ठीक है, तो मुझे पता है पहले लगना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ गया है। जिस टाइम पे मैं पढ़ता था लगभग 2025 के स्टार्टिंग तक मैंने स्टडी की, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। तो देखिए भाई, चूंकि 2025 में कोई भर्ती हुई नहीं, इसलिए 2026 की रिक्ति संख्या बड़ी होने की उम्मीद है। विभाग समय से पहले भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, अक्टूबर से पहले भी, यानी कि सितंबर महीने के अंदर भी नोटिफिकेशन आपका जारी कर सकता है। अब नोटिफिकेशन में क्या चीजें मेंशन होगी उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा आराम से पैसेंस से चलेंगे। अब समझिए मेरे भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका स्टिक रोड मैप, हमें पहले क्या चीज लेकर चलनी है उसी के अकॉर्डिंग चीजें बनेगी। तो पहले होगा फिजिकल, तो मतलब हमारे सामने एक चीज निकल कर आ गई कि हमें फिजिकल की तैयारी पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहले फिजिकल या स्किल टेस्ट पद के अनुसार। स्किल टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट होता है, जो स्किल टेस्ट होता है, वो होगा आपका पद के अनुसार, ठीक है। केवल इसे पास करने वाले ही अगले चरण में जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका, इसको पास करना है, पार करना है। अब पार करने के लिए फिजिकल के अंदर होगा क्या, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे। उसके बाद में आपका स्टेप 2 होगा एग्जाम। एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के लिए 150 अंकों का पेपर होगा। अब जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, किससे किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के, ये हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। थर्ड स्टेप कहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। परीक्षा के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट और नियुक्ति दी जाएगी। इसके अंदर आपका मेडिकल भी होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बताया गया, नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है। अभी तो सुनने में कि मेडिकल होगा आपका, लगभग होता ही है कि मेडिकल होगा आपका। अब देखिए मेरे भाई, पद और योग्यता मैट्रिक्स। सबसे पहले आपके मटेरियल असिस्टेंट के पद हैं, जिसकी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। योग्यता रहेगी स्नातक, ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे किसी मर्जी स्ट्रीम से है तो इसके अंदर अप्लाई करेंगे।
JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिसकी एज रहेगी 18 से 25 वर्ष। ये आपकी यूआर कैटेगरी की है, ठीक है। यूआर कैटेगरी जिसे हम जनरल कैटेगरी बोल रहे हैं। ओबीसी वाले प्लस 3 वर्ष करेंगे। SC एंड ST वाले बच्चे हैं, ये 5 वर्ष प्लस करेंगे इसके अंदर, इनके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 12वीं पास प्लस में टाइपिंग आनी चाहिए। अब आते हैं हमारे फायरमैन की पद, जिसकी 18 से 25 वर्ष एज है, 10वीं पास, कितने मर्जी परसेंटेज है लेकिन पास होना चाहिए आपका। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से 25 वर्ष, 10वीं पास। ट्रेडमैन मैट के पद है 18 से 25 वर्ष, 10वीं पास। इनके अंदर लगभग बच्चे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर कम और इसके अंदर और भी कम बच्चे अप्लाई करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये लोग इनके अंदर और इसके अंदर जिसके अंदर मन करे उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में विशेष छूट जो कि मैंने को बताई है। मैंने क्या लिखा वहां पर, ओबीसी को कितना लिखा, 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अंदर 3-3 वर्ष ऐड करना, जैसे कोई बच्चा फायरमैन के अंदर अप्लाई करेगा तो ओबीसी के लिए उसकी एज 18 से 28 वर्ष है। SC ST के लिए वही एज 18 से 30 वर्ष है। यही इसके अंदर बताया है कि 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ओबीसी को। SC एंड ST कैटेगरी को छूट दी जाएगी 5 वर्ष की, जो कि मैंने को समझा दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, और इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, चरण 1 स्किल टेस्ट तकनीकी पद, जो भी आपके टेक्निकल पद है उनके अंदर स्किल टेस्ट होता है। JIU जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर केवल 12वीं पास होना पर्याप्त नहीं है, टाइपिंग भी अनिवार्य है। आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मांगी गई है। इंग्लिश के अंदर आपकी 35 शब्द प्रति मिनट, यानी कि वर्ड पर मिनट, WP वर्ड पर मिनट। हिंदी के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये 6 महीने के अंदर आपकी स्पीड आ जाती है, अगर हर रोज आप 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो। MTS कोई फिजिकल या स्किल टेस्ट नहीं होगा MTS पद के लिए। और संभावित ट्रेड जैसे ड्राइवर, कारपेंटर, ड्राइवर या पेंटिंग ट्रेड से जुड़े व्यवहारिक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। अब समझिए, चरण 1 शरीर का जो मापदंड है आपका 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल की। ST वर्ग को 2.5 सेंटीमीटर की छूट है। चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। वजन आपका भाई आपका हाइट के अकॉर्डिंग होता है और आपकी एज के अकॉर्डिंग मापन होता है, ये परफेक्ट नहीं है, इतना ही मांगा जाएगा। आपकी हाइट बड़ी है तो आपका वेट जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा। अगर आपकी एज कम है तो वेट कम होगा, ज्यादा तो आपके वेट वो चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर करनी होगी। महिलाओं को 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर करनी होगी सेम दौड़। वजन उठाना होगा 63 किलो, वजन लेकर 183 मीटर चलना होगा 96 सेकंड के अंदर। लंबी कूद 2.5 मीटर की 2.7 मीटर की है। रस्सी चढ़ना 3 मीटर की रस्सी चढ़ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और शारीरिक मापदंड ट्रेडमैन मैट के लिए है। पुरुष के लिए दौड़ 1500 मीटर 6 मिनट के अंदर, वजन 50 किलो वजन उठाकर 200 मीटर की दौड़ 100 सेकंड में करनी होगी। महिलाओं के लिए वही 1500 मीटर की दौड़ 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर है। वजन इनको भी 50 किलो उठाना पड़ेगा, लेकिन 200 मीटर इनको 3 मिनट 45 सेकंड में पार करना होगा। इसी तरीके से आपका परीक्षा का जो स्वरूप है वो कहता है 10वीं पास फायरमैन ट्रेडमैन MTS के लिए आपके जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। 12वीं पास पे पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं, जैसे JIU मटेरियल असिस्टेंट की हो गई ये वाली, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन, जनरल जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के अंदर आपके 50 क्वेश्चन, इनका पेपर आएगा 150 मार्क्स का, आपका इनका भी पेपर आएगा। अब देखिए अंतिम निर्देश तैयारी की रणनीति आपको कैसे करनी होगी, तो इसको रीड आउट कीजिए, आपकी काम की चीज इसके अंदर बताई गई है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।